हमारा खान-पान हमारी मनोदशा को प्रभावित करता है, इसलिए इसे दूसरा ब्रेन भी कहते हैं। न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के बड़े नेटवर्क के कारण हमारी आंतें मस्तिष्क की तरह काम करती हैं। आंतों के दिमाग को वैज्ञानिक एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ENS, और यह सिस्टम छोटा-मोटा नहीं है बल्कि 10 करोड़ से ज़्यादा नर्व सेल्स की परत है। यह इन न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से सीधे आपके ब्रेन से जुड़ी होती है। आंत और मस्तिष्क के बीच इस सीधे संचार को गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है, यानी ब्रेन इंटेस्टाइन को प्रभावित कर सकता है और इसके विपरीत भी हो सकता है। इसलिए याद रखें कि आपका पेट केवल पाचन तक सीमित नहीं है, ये आपके जीवन में अनेक बदलाव ला सकता है। तो आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा, तो अगली बार जब आपकी आंत कुछ कह रही हो तो उसे सुनें। आखिरकार ये आपका दूसरा ब्रेन है। तो आप योगासन से अपनी आंतों की सेहत सुधारें। पश्चिमोत्तासन करें, पैर फैला कर बैठें, पैर की उंगलियों को छूने के लिए आगे बढ़ें। इसे खाली पेट करना है, पाचन में मदद करता है और तनाव कम करता है। दूसरा है सर्वांगासन। पैरों और पीठ के निचले हिस्से को चटाई से ऊपर उठाएं, अपनी पीठ को हाथों से सहारा दें, पैर ऊपर की तरफ सीधे रखें। यह आसन मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और थायराइड के फंक्शन में सुधार करता है। तो इसको करना बहुत आसान है कि पैर और पीठ के निचले हिस्से को चटाई से ऊपर उठाना है और अपनी पीठ को हाथों से सहारा देना, जैसे कि आप सामने चित्र में देख पा रहे होंगे। तीसरा है पवन मुक्तासन। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को छाती से सटा लें। दिन में कई बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन से पेट में गैस या सूजन से राहत मिलती है, साथ ही पेट की मांसपेशियों में भी संकुचन आता है। यह करना भी बहुत इजी है। पीठ के बल लेटना है, दोनों घुटनों को छाती से सटा लेना है और कई बार आप इसका दिन में अभ्यास कर सकते हैं। आंतों की सेहत बढ़ाने के लिए रोज़ एक गाजर खाना इंटेस्टाइन के अच्छे बैक्टीरिया के विकास से मदद कर सकता है। शुगर, प्रोसेस्ड, मसालेदार, ज़्यादा तेल वाले फूड कम खाएं। फाइबर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को डाइट में शामिल करें। केफिर, किमची, दही, कोमचा जैसे प्रोबायोटिक वाले फूड डाइट में लें। खाली पेट प्रोबायोटिक्स लेना सबसे बेहतर माना जाता है और हर सप्ताह 5